वेलकम टू डायनामो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करेंगे और इसके अंदर मौजूद ज़्यादा से ज़्यादा नोट को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। मैथ लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी सारा कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं और हर एक कैटेगरी में काफ़ी सारा नोट्स अवेलेबल है। जिस तरह अगर आपको फंक्शन रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आपको फंक्शन में मिलेगा, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो आपको फंक्शन कैटेगरीज के अंदर वो उसके रिलेटेड जितने भी नोट्स है वो मिल जाएंगे। लॉजिक रिलेटेड अगर आपको नोट चाहिए तो इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा ऑपरेटर्स, अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर किसी तरह कंडीशन देना है तो उसके रिलेटेड नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर यूनिट कन्वर्जन करना है आपको तो वो यूनिट कन्वर्जन के लिए आप इसके अंदर जाएं। इसके अंदर आपको यूनिट कन्वर्जन नोट्स अवेलेबल है। तो आइए चलिए सबसे पहले ऑपरेटर कैटेगरीज के नोट को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। जैसे ही आप इस कर्सर को किसी भी नोट्स के ऊपर ले जाएंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन पास में आपको शो कर दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये नोट सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसके लिए अगर इस कंडीशन के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कंडीशन फाइंड करना है कि डज नॉट इक्वल टू के लिए तो इस नोट को आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप यहाँ पे स्टार मार्क्स देख सकते हैं, इंडिकेट किया गया था। मल्टीप्लिकेशन के लिए इस नोट का इस्तेमाल किया जाता है। डिवीजन के लिए आप ये इस नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एंड ऑपरेटर यहाँ पे अवेलेबल है जिसके थ्रू आप बुलियन वैल्यूज़ को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। एम्परसेंड है, रिमाइंडर फाइंड करना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन, लेस देन, सॉरी माफ कीजिएगा, आपको लेस देन कंडीशन का इस्तेमाल करना है तो वो ऑपरेटर यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा लेस देन इक्वल टू भी है, इक्वल टू का भी नोट्स अवेलेबल है, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल भी है। इसके अलावा और ऑपरेटर भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप बुलियन वैल्यूज स्पेशली फॉल्स वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सबसे आखिर नॉट ऑपरेटर अवेलेबल है जिसमें आपको अपोजिट ऑफ बुलियन वैल्यूज मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला सब्ट्रैक्शन नोट्स का इस्तेमाल करते हैं और जानते हैं इसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। जैसे ही आप इनपुट पोर्ट पे ठहरेंगे तो वहाँ पे इनपुट रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक्स वैल्यू देना है, आप एक वैल्यू भी दे सकते हैं, आप लिस्ट ऑफ वैल्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पे सिमिलरली वाई के केस में भी आप सेम तरह का इनपुट दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सिंपल से वैल्यू देते हैं। डबल क्लिक करके कोड ब्लॉक का एक नोट को कॉल करेंगे, इसमें 5 देते हैं और इसके साथ ही और एक कोड ब्लॉक को डबल क्लिक करके कॉल करते हैं और इसमें 3 वैल्यू देते हैं। एंटर करने के बाद अब यहाँ पे एक्स वैल्यू एक 5 हो गया और अपना वाई 3 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्पांस आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर इस आउटपुट को आपको फ्रीज करना है तो इस पिन बटन को क्लिक कर दीजिए। ये आपका आउटपुट फ्रीज हो चुका है। अगर इसके अलावा आपको वॉच नोट से वॉच, अगर आपको आउटपुट देखना है तो आप वॉच नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे इससे कनेक्ट करने से आपको एक आउटपुट दिखता है। तो सब्ट्रैक्शन नोट का इस्तेमाल हम लोग दो वैल्यू यानी दो नंबर या फ्लोट डेटा का डिफरेंस मालूम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी कर लेंगे। नॉट इक्वल टू आपको करके मैं दिखाता हूँ। अगर सपोज सिमिलर एक्स वैल्यू 5 ही देता हूँ और वाई वैल्यू 3 देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रू दिखा रहा है कि एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल, दैट्स वाई इट इज शोइंग ट्रू। ट्रू वैल्यू का इंडिकेशन ये हुआ कि आपका जो एक्स वैल्यू है और वाई वैल्यू एक नहीं है। अगर एक्स वैल्यू को 4 कर देता हूँ और वाई वैल्यू भी 4 कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉल्स दिखा, इट्स मीन्स बोथ आर इक्वल, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल में फॉल्स दिखा रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो एक्स वैल्यू है वो इक्वल टू वाई वैल्यू है। तो चलिए मैं आपको लेस देन नोट का इस्तेमाल दिखाता हूँ। अगर एक्स, दिस वन इज द एक्स एंड दिस वन इज वाई, तो इसका आउटपुट आता है फॉल्स, यानी कि एक्स इज नॉट लेस देन वाई। अगर इसे 5 कर देता हूँ तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा कि एक्स इज नॉट लेस देन वाई, क्योंकि 5 तो बड़ा है ना 4 से, तो इसलिए एक्स लेस देन वाई फॉल्स दिखा रहा है कि ये सही बात, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो वैल्यू फॉल्स आएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो ये वैल्यू ट्रू आएगा। अगर आप यहाँ पे 3 देते हैं तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आपको ट्रू शो कर रहा है, क्योंकि 3 इज लेस देन 4, यस सही बात है, तो इसलिए ये ट्रू दिखाया है। सिमिलरली आप सारे नोट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिमाइंडर्स नोट्स को मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। अगर सपोज x4 को मैं डिवाइड करना चाहूँगा 3 से, 4 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर 1 दिखा रहा है, एकदम सही रिमाइंडर। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आप इस एम्परसेंड नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आउटपुट पोर्ट को कई सारा इनपुट पोर्ट से कनेक्ट किया है, लेकिन इनपुट पोर्ट सिर्फ एक से ही कनेक्ट हो सकता है एट अ टाइम। चलिए मैं आपको नेक्स्ट एंड और ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और ऑपरेटर के बारे में। और ऑपरेटर मेनली बुलियन वैल्यूज को मैनिपुलेट करता है। तो चलिए बुलियन वैल्यू के लिए बुलियन डेटा टाइप को एंटर करना पड़ेगा। तो बुलियन डेटा टाइप को एंटर करने के लिए मुझे बुलियन नोट को
कॉल करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पे सर्च करें बुलियन, ये रहा हमारा बुलियन। यहाँ से मैं बुलियन वैल्यूज़ को एंटर कर सकता हूँ। मैं एक को फॉल्स में कनेक्ट करता हूँ, इसे एक और कॉपी एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी करके एक और बुलियन को नोट को बुला लेता हूँ और इसे सिमिलरली वैसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर रिस्पॉन्स आपको क्या मिलेगा, फॉल्स फॉल्स है तो आपको रिस्पॉन्स फॉल्स मिलेगा। अब और ऑपरेटर जनरली क्या करता है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू रहेगा तो आपको ट्रू वैल्यू देगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक भी अगर ट्रू वैल्यू एक्स एंड वाई में से एक भी अगर ट्रू मिलता है तो वो आपको ट्रू देगा। तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका ठीक उल्टा है, यानी कि फॉल्स के केस में अगर आपको चाहिए तो वह एंड ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फॉल्स वैल्यू चाहिए, एक भी फॉल्स वैल्यू रहने से फॉल्स वैल्यू आना चाहिए, तो आप उस केस में एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं दो फॉल्स वैल्यू रहने से भी फॉल्स, एक फॉल्स है तो फॉल्स, किसी एक में भी एक फॉल्स वैल्यू रहने से फॉल्स देगा। अगर दोनों ही ट्रू है तब इन दैट केस ट्रू वैल्यू देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑपरेटर के जितने भी यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है उसके रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। आप यहाँ पे सारे ऑपरेटर को ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप अपने स्क्रिप्ट में आसानी से कर पाएंगे।